अपने बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं बिठानी चाहिए कि हमें बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए कि हमें इंडिया से क्या लेना देना, जहाँ ठीक है हमारी दुश्मनी वो पहले की चल रही है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों में के दिमाग में भी वही बात बिठाएंगे तो ये हमें फ़ख्र नहीं महसूस होगा। इंडिया कभी भी इस तरह हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता, ना वो अपने क्रिकेट टीम को यहाँ पे आने देता है और ना ही वो कोई किसी किस्म की ट्रेडिंग करता है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महक सियाल। महक, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात करें तो हमें अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो हमारी जो आर्मी है पाकिस्तानी, वो उनका एक डेलीगेशन है वो इंडिया गया हुआ है न्यू दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर SCO की मीटिंग चल रही है। पहले हमारे जो चीफ जस्टिस है वो भी नहीं गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गए हैं, तो फिर अब आर्मी को क्यों भेज दिया? अगर इंडियन आर्मी को इन्वाइट करते तो क्या वो आती? नहीं, कभी भी नहीं आते इंडिया वाले यहाँ पे, और ये बस पाकिस्तानियों का ही काम है जो इंडिया भाग पड़ते हैं और ये अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हैं पाकिस्तानी। तो क्या करना चाहिए फिर, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने तो कभी हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया नहीं है। यही है कि ये अब कौन सा फ़ख्र से हमारा सर ऊंचा करेंगे या अपनी आवाम का ऊंचा करेंगे, बस अपनी आवाम को जलील करवाने पे ही तुले हुए हैं। तो आवाम तो खुद जलील होना चाह रही है एक्चुअली। गरीब तो नहीं होना चाह रहे, अमीर ही होना चाह रहे हैं जो सियासतदान है। तो सियासतदानों को फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जाए तो हम यही बात होती है कि एशिया कप भी पाकिस्तान में है तो इंडिया कहते हैं हमने नहीं जाना, वर्ल्ड कप इंडिया में है तो पाकिस्तान कहता है हम जाएंगे। बस वो कहते हैं लालच आ जाता है। लालच किस चीज़ का वैसे? यही वर्ल्ड कप लेने का और क्या है। अच्छा, वर्ल्ड कप लेने का प्रैक्टिस हमारी देखे, हम वर्ल्ड कप लेना चाहते हैं। ये क्या है कि ये खुद अपने लिए कुछ करें, पाकिस्तान में कुछ करें, इन्हें इंडिया जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये खुद इंडिया भाग पड़ते हैं और पाकिस्तान को पीछे छोड़कर, ठीक है, कि मतलब स्पोर्ट मतलब अच्छा नहीं है कि हम इंडिया से सपोर्ट लें, अच्छी बात तो नहीं है ना पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान खुद आगे बढ़ें, ठीक है, खुद अपने लिए कुछ करें, मेहनत करें, जो भी करें। हमारे जो सियासतदान हैं वो हेल्प दूसरों से मांग रहे हैं और अपने लिए वो कुछ कर नहीं रहे। तो ऐसा क्यों है कि देखिए हमारी अवाम की कुछ अवाम ऐसी जो कि नैरो सोच रखती है कि हमें भी जो हमारे माइंड में 75 सालों से डाला हुआ है कि हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ, हम भी वैसे ही बात करते हैं आगे से। हम अपने आने वाले बच्चों को भी वही सिखाएंगे कि इंडियन पाकिस्तान दुश्मन है, जैसे कि वो भी यही चीज़ करते हैं। तो ये क्या ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वक्त एक बीत गया तो बीत गया, ठीक है। हमें वो अपने बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं बिठानी चाहिए कि हमें बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए कि हमें इंडिया से क्या लेना देना, जहाँ ठीक है हमारी दुश्मनी वो पहले की चल रही है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों में के दिमाग में भी वही बात बिठाएंगे तो ये हमें फ़ख्र नहीं महसूस होगा। तो फिर क्या करना चाहिए कि अभी आने वाली नस्लों को बदलना चाहिए कि ठीक है इंडिया को भी बदलना चाहिए, हमें भी बदलना चाहिए? बिल्कुल ऐसे कि वो भी है ना, ये कि पाकिस्तानियों के लिए जो भी उनके दिमाग में फतूर है या कुछ भी है तो उन्हें हटा देना चाहिए, कि बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें ना ले आएँ और जो पाकिस्तानी हैं वो भी इंडिया के बारे में ऐसा ना कहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की तो उनके ताल्लुकात हमें अच्छे नज़र नहीं आते हैं, स्पेशली तजारत की बात करें या ट्रेड की बात करें। लेकिन अब जब बात करें SCO मीटिंग्स की तो वहाँ पर हमारी जो आर्मी डेलीगेशन है पहुँचा हुआ है, क्योंकि ड्रिलिंग चल रही है। काफ़ी ममालिकों ने वहाँ पे कह लेंगे इकट्ठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जब इंडिया साथ नहीं निभाता हमारा तो हम क्यों वहाँ पर चले जाते हैं? पहले बात तो ये है कि अभी रिसेंटली जो 2 पर्सन्स थे जिनको इंडिया से इनविटेशन भी थी और उनका जाना बनता भी था, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं गए क्योंकि हर दफ़ा जो पाकिस्तान है वही पहल करता है ये फ्रेंडशिप में, कम्युनलिज़म में, और मतलब कि वही पहल करता है। इंडिया कभी भी इस तरह हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता, ना वो अपने क्रिकेट टीम को यहाँ पे आने देता है और ना ही वो कोई किसी किस्म की ट्रेडिंग करता है पाकिस्तान से। और वो आई थिंक सो कि वो या तो उनके माइंड में है कि वो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते, या शायद एनिमिटी का वो कहीं ना कहीं ग्रज रखते हैं पाकिस्तान के लिए। तो देखें जैसा फिर वो ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान को भी, चलें एक दफ़ा उन्होंने देख लिया, 2 दफ़ा देख लिया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा वो कर रहे हैं फिर एट द एंड उनको भी इसी तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए। फिर क्यों चले जाते हैं? लाइक देखिए जैसे कि आपने कहा कि इंडिया कुछ ना कुछ ग्रज रखता है पाकिस्तान के खिलाफ, इस वजह से पहल नहीं करता। अब बात कर लें, चलें आप आर्मी की बात कर लें, हमारे चीफ जस्टिस की बात कर लें, फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लें, ये दोनों तो गए नहीं, आर्मी फटक से चली गई है न्यू दिल्ली उठकर। और अगर बात की जाए क्रिकेट की, जो कि एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी इंडिया कहता है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें बड़े सिक्योरिटी इशूज़ हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है। देखें मैम, जो पाक आर्मी है इसका तो पूरी कंट्री से पहले ही ज़रा सेपरेट सेक्शन रहा है। मतलब ये जो कंट्री में सारी सिचुएशंस हो रही होती हैं, जो पूरा मुल्क एक तरफ को हो रहा होता है, लेकिन जो पाक आर्मी है इसके डिसीजंस फ्रॉम द स्टार्ट जो है बिल्कुल अपोजिट हो रहे होते हैं। तो आई डोंट नो वाई, लेकिन मेरा यही ओपिनियन है कि इनको नहीं जाना चाहिए था आगे। बस थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का।
सर मेरा आज का सवाल ये है कि हम पाकिस्तान और इंडिया की जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमने उनके साथ कोई ट्रेड नहीं रखनी, कोई ताल्लुक नहीं रखना, और 75 सालों से हमने किया भी ऐसा ही है। लेकिन जब बात आती है वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने की, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस वहाँ पर नहीं गए SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन अब आर्मी का जो डेलीगेशन है वो पहुँचा हुआ है न्यू दिल्ली में SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन इंडिया सही रिस्पांस नहीं देता? अगर उनकी आर्मी को इनवाइट किया जाता तो क्या वो आते? कभी भी नहीं आते। ऑफ कोर्स इंडिया हमसे हमेशा यही इसी पर रहा है कि कभी भी वो इस टॉपिक पे नहीं आया कि वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए। हम लोग हमेशा से उनकी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि वो हमसे पैचअप करें किसी भी मामले में। इवन के यहाँ पे क्रिकेट को लेकर भी अगर देख लें, हम जितने भी इवेंट्स आते हैं हम खेलने के तैयार रहते हैं। अब एशिया कप आ रहा है पाकिस्तान में ना, वो उन्होंने कहा जी कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में आगे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ठीक है। वो मानते हैं कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान 1947 से ये क्लैश चल रहे हैं सारे, लेकिन इन चीज़ों में सेपरेट करना चाहिए सारों को ना। उन्हें आना चाहिए, जैसा हमारा डेलीगेशन वहाँ पे जाता है अच्छे के लिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, उनको भी आना चाहिए इस मामले में, लेकिन वो नहीं आते ऑब्वियसली। उनके लिए हमेशा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जैसे कि आपने कहा एशिया कप आ रहा है, इंडिया ने आना है पाकिस्तान, लेकिन वो कहता है कि हम नहीं आएंगे। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो वो कह रहा है हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। एक्चुअली सिक्योरिटीज़ का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान बड़ा सेफ एंड साउंड कंट्री है। यहाँ पे बाकी देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं, टीमें आ रही हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, सिक्योरिटी का कोई नहीं। PSL हुआ है लास्ट मंथ से, ठीक है ना। वो खेल के गए हैं, वो इन्जॉय करके गए हैं। उन्होंने जाके मैसेज भी दिया है इवन के कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा कंट्री है। इंडिया के ये शुरू से मन गढ़ंत ये कहानी है, वो बनाता रहता है पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए हमेशा से। लेकिन ये तो हमारे पॉलिटिशियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखें अवाम अगर बात की जाए तो उनकी अवाम भी और हमारी अवाम भी चाहती हैं कि चले इंडिया और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन होने चाहिए, तजारत होनी चाहिए, ताकि दोस्ती मजीद बेहतर नजर आती है। लेकिन जब पॉलिटिशियंस की बात आती है, हमें कहते हैं दोस्ती भी नहीं रखनी, ट्रेड भी नहीं करनी, लेकिन अपनी ज़रूरत के तहत भेज देते हैं, जैसे कि आर्मी को भेज दिया न्यू दिल्ली। जी जी, बस ऐसे ही है। क्या इनका कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे ही सारे होते हैं। पॉलिटिशियंस पे मैं तो नहीं इस पर डिबेट करूँगा इनका क्या सीन है, मैं इनको कोई डिस्कस करूँगा पॉलिटिशियंस को लेकर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड की, तो ट्रेड करना हम पसंद नहीं कर रहे हैं इंडिया के साथ। ना हम लोग जो SCO की मीटिंग्स थी हमारे चीफ जस्टिस ने अटेंड की, इंडिया जाकर ऑनलाइन अटेंड किया उनको। अब अगर बात करें हम लोग, तो हमारी जो आर्मी है उसका जो डेलीगेशन है वो इंडिया गया हुआ है SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ड्रिलिंग्स वगैरह चल रही हैं। दोनों आर्मीज़ मिलकर साथ में काम करेंगी। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ हम इतने इत्तेफाकात दिखा दूसरी तरफ हमारी आर्मी वहाँ पर पहुंची है न्यू दिल्ली में? देखें, पहली बात तो ये कि मतलब अच्छा काम करिए अगर जा रही, क्योंकि अब आपस के ताल्लुकात को बेहतर हो जाना चाहिए, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा नफरतें फैल चुकी हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह के रिसेंटली अब पता चल रहा है कोई मैचेस वगैरह का सिलसिला है, लेकिन इंडिया नहीं यहाँ पे आना चाह रहा, तो फिर बाद में इंडिया वाले यही कहेंगे कि जी हमारी तरफ से कोई बातें हैं, हमारी तरफ से कोई नफरतें कि जो कि हम नहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हम तो पाकिस्तान जो पूरा अमन मुल्क है, जो उसके प्यार बांटना जानता है, कि प्यार फैलाता है, तो ये चीज़ पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं चाहता कि नफरत ही फैले। अब मैचेस वगैरह, लेकिन उसको उन्होंने मना कर दिया, वो खुद नहीं आते। तो फिर अगर जिस तरह के अगर आप देखें, अगर आपकी तरफ से पहल होगी, फिर हमारी तरफ से भी जवाब मिलेगा। हम हर टाइम पहल करते हैं, हमने हर टाइम पहल किया। अभी अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन अगर इंडिया नहीं आते एशिया कप के लिए तो कोई बात नहीं। अभी हमारी आर्मी गई है वहाँ पर। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान आते? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी ना जब इंडिया कभी पहला हाथ नहीं बढ़ा पा रहा, तो फिर हम क्यों हमेशा ये चीज़ ट्राई करने? हम ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं इंडिया के साथ। हम ट्रेड नहीं करते। ट्रेड करनी चाहिए या आर्मी को भेज के अच्छा ठीक है ताल्लुकात अच्छे हो गए? नहीं, ट्रेड भी करनी चाहिए, लेकिन ट्रेड करने के लिए भी कुछ हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि कुछ लोग कश्मीर का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हुआ है, और भी कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें कि जिसमें फिर हमारी ट्रेडिंग हमारी बेहतर नहीं हो पा रही। लेकिन क्या कहते हैं, हमारी तरफ से हमेशा पहल हुई है, हमेशा पहल हुई है, लेकिन उनकी तरफ से प्यार भरा जवाब नहीं आता। उनकी तरफ से कभी कोई पहल नहीं हुई, हमेशा लड़ाई, हमेशा नफरतें। जब कोई हमारे एक्टर वगैरह भी चले जाए, जब कोई इस तरह कोई चीज़ होती है, तो सबसे पहले उनको क्या कहते हैं वापस भेज देते हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से जलील करके। लेकिन बरअक्स अगर यहाँ पे कोई इंडिया का कोई आया अदाकार कुछ भी है, लेकिन उसके हम सिर्फ आंखों पे बिठाते, क्योंकि मेहमान की इज़्ज़त करना हमारे पे फ़र्ज़ होती है, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम में तो वैसे कहते हैं कि मेहमान अपना रिज़्क़ वगैरह सब कुछ खुद लेके आते, तो हमारे हाँ तो मेहमानों को वैसे सिर्फ आंखों पे बिठाया जाता है, लेकिन बरअक्स उधर ही हिसाब नहीं है।
तो हमारी आर्मी ने सही किया वहाँ पर जाके जो भी एससीओ की मीटिंग अटेंड करनी है ठीक है वो करें, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो गए नहीं थे। पहले जो समिट हुआ था, फिर हमारे मैं जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उमर बंदियाल, उन्होंने भी कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं ऑनलाइन अटेंड करूँगा। अब हमारी आर्मी भी तो कह सकती थी कि हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, लेकिन हम तो सीधा ठुक गए जाके वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। अगर फिर आर्मी को भी मतलब हमारे साथ ही चलना चाहिए ना। अगर वहाँ से वो लोग नहीं आ रहे तो फिर हमें कितनी क्या मतलब, कोई हम घिरे पड़े हुए क्या हम आपकी जाए आपकी सरहद पे जाकर आप लोगों ने नहीं आना, फिर हमने आपके अंदर आके क्या करना है। थैंक यू सो मच।